देखो लैपटॉप, कंप्यूटर, काफी सारे डिवाइसेस आपके सामने अभी आ रहे हैं। अभी आपने ध्यान दिया, पहले तो सिंपल क्या हुआ करता, नोकिया का फोन यूज किया करते थे। उसके बाद में ब्लैकबेरी आपका आया। जैसे आपकी मूवी कौन सी आई थी वो, सलमान खान वाली मूवी तेरी मेरी प्रेम कहानी वाली, उसमें आपका ब्लैकबेरी आ गया, आपका टैम 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 वाला। फिर आपने देखा अपने साथ में आपका उस टाइम आपका स्टार्टिंग आईफोन तो आपको पहले से भी था। आपको होता है जब रिंगटोन वगैरह आप सुनते हो, गाने वगैरह सुनते हो, अब तो फ्री में मिल जाता है यूट्यूब पे। पहले से फ्री नहीं मिला करते। पहले आईट्यून स्टोर था इसका, स्टोर पे, ठीक है ना, आईट्यून्स पे आपको मिला करता, ठीक है ना। तो उसमें जो सॉन्ग है वो अपने को परचेज करने को हुआ करते, जो एक गाना है वो अपने को खरीदना, वहां खरीदना पड़ता था, परचेज करके सुना करते हम। ऐसे नहीं मिला करता, अभी मिलता है। और अगर आज के टाइम पे अगर आप यूज करेंगे, देखो उस टाइम के बाद में आपकी जैसे डीजे पंजाब डॉट कॉम जैसी वेबसाइट इसकी आई थी, जिन पे आपको सॉन्ग वगैरह फ्री में डाउनलोड आपको करने को मिल जाया करते हैं। अगेन वही जो पहले हुआ करता, परचेज करने पड़ा करते, आज के टाइम पे परचेज करने पड़ रहे हैं। पर क्या है, अब जो परचेज करना पड़ता है आपको ऑनलाइन, इसका कोई भी गाना सुनना है तो पूरा उसका पैकेज मिल जाता है, एक सब्सक्रिप्शन मिल जाता है आपको। जैसे कि सावन, जियो सावन है आपका, स्पॉटिफाई है आपका। तो इसमें क्या है, एक बार पे करके आपको मंथ का पे करते हैं, ऐसे पे करते हैं, तो दोबारा पे करना पड़ रहा है आपका, ठीक है ना। चलो अब इसकी बात करते हैं कि भाई पहले में अब में चेंज हुआ है, ओएस में चेंज हुआ है। अब नए नए ओएस निकल के आ रहे हैं। तो एंड्रॉइड तो आपका ऐसा पॉपुलर है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है एंड्रॉइड आपका, बहुत बढ़िया चल रहा है। एंड्रॉइड के अलावा मैंने आपको और भी बताया था कौन सा चल रहा है, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा चल रहा है बेस्ट में। आज के टाइम पे एंड्रॉइड वर्जन लोग यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड के अलावा कौन सा यूज कर रहे हैं, आईओएस यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं, यस राइट। देखो एंड्रॉइड तो अपना है ही भाई, एंड्रॉइड है आपका, विंडोज है आपका, और लिनक्स, लिनक्स में भी बहुत यूज होता है, राइट। और कौन सा है, आईओएस, आईओएस आपको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि आज जो हम सीखेंगे वो ये है कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट कौन सा है और क्यों है, ठीक है ना। जैसे अगर हम जाते हैं ना टेलर के पास में, तो ये थोड़ी ना है यार कि जो हेयर स्टाइल अजय देवगन का सलमान खान पे बेस्ट लगता हो तुम पे सूट करेगा यार, ऐसा तो नहीं है ना। तो सेम अगर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमें कि हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट कौन सा है, हम पे सूट कौन सा करेगा। उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज देखनी पड़ती हैं कि हाँ ये वाला। और एक बात शुरू करने से पहले तुम्हें बता दूं मैं, ये जरूरी नहीं है कि जो आसान है वो हमारे लिए जरूरी है, समझे। अगर कुछ ऐसा है जो आपको आसानी से सीखने को मिल रहा है, यार विंडोज है, सब सीख रहे हो ना, तो उतना कंपटीशन मिलेगा इसमें आगे, कंपटीशन इतना मिलेगा ना। अब तुम कहोगे कि मैं एक विंडोज यूजर हूं, मैं एक विंडोज यूजर हूं, तो और सारे विंडोज यूजर भरे पड़े हुए, तुम क्या कर लोगे इसमें, कुछ कर लोगे क्या, कितना कंपटीशन होगा उसमें। आपको विंडोज से, विंडोज में क्या स्पेशल आता है, आप स्पेशल के चक्कर में वो बैठ जाएंगे। अब आपको ओएस जो सबको आता है ना, वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। जो ओएस, ओएस समझ रहे हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। जो ओएस सबको आता है, सबके लिए कंफर्टेबल है जो ओएस, वो आपको भी आता है, इसमें अलग तो नहीं है ना। आपको प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं मिलेगी यार। एक सेकंड ऑप्शन अपने को रखना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे ये अलग से आता है। अगर आप कहीं जाओ, कोई मान लो कि आप आईटी में ट्रेनर के लिए, टीचर के लिए कहीं भी आप जाए, आपने कहा कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट में आता है, पहले उसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। स्टार्टिंग में आप कहीं भी जाते हैं तो आपको सिखाया जाता है, बोलते हैं कि बेसिक होगा आपका, स्टार्टिंग में क्या होगा आपका, कितने टाइम का होता है, 3 मंथ्स ड्यूरेशन के, 3 मंथ्स। अब ये 3 मंथ्स ड्यूरेशन आपने लिया, उसमें क्या सीखते हो आप, क्या आता है आपको, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है ना। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंपैरिजन में अगर हम कहें तो दूसरा कौन सा है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, कौन सा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, 365 अभी चल रहा है, 365। माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ऑफिस का चल रहा है ना, एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 365, उसमें यूज होता है, ठीक है ना। अब भाई ये तो हम विंडोज में यूज कर रहे हैं, और भी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें
सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि परफेक्शन किसी कितनी है। अगर आपको चलो विंडोज ही आता है, आपको सिर्फ विंडोज ही आता है, विंडोज में आपको एमएस ऑफिस आता है, कितना बेस्ट आपको आता है। फर्स्ट बात, अगर आप स्कूलों में जाएंगे ना, 9th to 12th, 9वीं से 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल्स में एक प्रोग्राम रन होता है एनएसक्यूएफ। नाम सुना होगा एनएसक्यूएफ का, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का होता है। ये जो आपका 4 इयर्स का आपका प्रोग्राम रहता है, 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे आपका रहता है। ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसमें क्या मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल्स वाले क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, कि उनका जो प्रैक्टिकल टेक्निकल सारा उनको सिखाएंगे। इसके साथ साथ में और प्राइवेट जैसे हमारे अकेडमी हम भी जाते हैं गेस्ट लेक्चर के लिए, उनका गेस्ट लेक्चर कराएंगे वहाँ पे, उनको साथ में फील्ड विजिट कराएंगे, कंपनीज में इंस्टीट्यूट पे ट्रेनिंग कराते हैं, वो भी कौन पे करती है, गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है ना। अब जो ये प्रोग्राम इनका होता है, इस प्रोग्राम में अगर वहां पे सिखाया जाता है ना सिलेबस में, तो उस सिलेबस में आपको एमएस ऑफिस नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा लिब्रा ऑफिस। कौन सा मिलेगा, लिब्रा ऑफिस। लिब्रा स्पेलिंग पता है ना, लिब्रा ऑफिस आपका रहता है भाई। तो वो जो आपका होता है वो लिनक्स में आपका रहता है। देखो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो हम बाद में पोस्ट इंस्टॉल करते हैं। ठीक है ना। अब लिनक्स में जो आपका लिब्रा ऑफिस होता है, ऐसा नहीं है कि हम 22 में नहीं चला सकते। ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐसी हैं कि कोई सॉफ्टवेयर किसी में हम रन कर सकते हैं। लिनक्स इसलिए बेस्ट है कि लिनक्स यूजर आपको बहुत कम मिलेंगे। जो यूजर है ना भाई इसके, वो मान लो बिल्कुल बहुत कम है, विंडोज की ज्यादा है, क्योंकि इतना इजी नहीं है ना भाई। आपने आज तक जैसे बच्चे अ, अपने ऑलमोस्ट अगर हम बात करें यहाँ हरियाणा में, कितने बच्चे कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए कमांड का यूज करते हैं, कितने परसेंट होंगे, ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है भाई। कितने बच्चे हैं जो कमांड का यूज करते हैं, किसी ने कभी रन कमांड यूज किया, रन किया किसी ने, स्टार्ट विंडोज के साथ में आर प्रेस करने के बाद कभी कमांड खुलता है, कभी यूज किया है, यूज किया उसे एमएस ऑफिस के लिए यूज किया होगा, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट के लिए, कभी शटडाउन को ट्राई किया कभी इसमें। ठीक है ना, उल्टा फिर हाँ, कभी रन कमांड में 3-4 शॉर्टकट कीज के अलावा यूज नहीं करते हैं। अब लिनक्स में जाना भाई, लिनक्स में कमांड ही कमांड है। ठीक है ना भाई, बिल्कुल एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन एक तरीके से, और एक ओपन सोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है लिनक्स। अगर हम कहें बेस्ट है भाई वो, जिसका एक बार मन लग गया ना उसमें, वो अलग ही चीज है आपकी। अब विंडोज में आपके एक तो इशू, सबसे बड़ा इशू क्या आता है आपका अपडेट का। विंडोज में सुबह शाम आए ना आए अपडेट जरूर आएगा, और कई बार तो ऐसे वक्त पे अपडेट आ जाता है उसका, इंसान सोचेगा भाई अब कैसे आ गया। ठीक है ना। विंडोज 10, 11 में कितने आपका अपडेट आता रहता है। अब विंडोज 10 अगर मान लो आपके पास 10 है या फिर 11 है, आपने सोचा स्विच करने के लिए कि भाई मुझे अभी यहाँ से करना क्या है, मुझे लिनक्स इसमें इंस्टॉल करना है, आपका ओएस इसमें था, आपका जेन्युइन था आपका। अब आपने लिनक्स आपने सिंपल सा आपने जाके लिनक्स की वेबसाइट से जाके अपना जो लेटेस्ट वर्जन जो भी आप चाहें, उबंटू है, फेडोरा है, जो भी आप चाहते हैं आप आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया, इजिली आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब विंडोज में और लिनक्स में इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा बताता हूँ प्रोसेस क्या अलग होता है। जब विंडोज आप इंस्टॉल करेंगे ना, प्रैक्टिकल जब कराएंगे आपको और बेटर समझ में आएगा, अभी थोड़े को बता रहा हूँ आपको। जब विंडोज आप इंस्टॉल करेंगे ना, उस टाइम पे जो पार्टीशन आप करते हैं वो इजिली आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आपके ड्राइव, आपका हम सी ड्राइव कहते हैं, आपने सुना होगा ना विंडोज सी ड्राइव इंस्टॉल होती है, सी ड्राइव देखा होगा। अब ये कोई नेसेसरी नहीं है कि भाई सी में ही विंडोज चलेगा। ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि हम तो घर में बेड पे सोते हैं, जरूरी छोड़ दो भाई, सोते तो सकते हैं, फिक्स तो नहीं है ना भाई, और सोते भी कई बार। तो हमारे पास हम सी है, हमने सोचा, अगर आपने सोचा कि भाई मुझे तो एक दूसरे ड्राइव में ओएस डालना है, मेरे सी में था, मेरा करप्ट हो गया, सी है मेरा करप्ट हो गया किसी सिचुएशन में, अगर आप कोई ड्राइव चेंज करना चाहे तो ड्राइव चेंज भी कर लो यार, ड्राइव का ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका जो आपका ओएस इंस्टॉल्ड है, कौन से ड्राइव इंस्टॉल्ड है कैसे चेक करेंगे, उस ड्राइव जो लिखा हुआ है, जैसे सी ड्राइव लिखा है, तो साइड में यहाँ पे लोगो सा मिलेगा, साइड में आपको छोटा सा लोगो बना दिखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बैकअप की। विंडोज में क्या प्लस पॉइंट है, इजिली क्या रहता है, विंडोज में अगर आप बैकअप लेंगे ऐसा लग जाएगा
लिनक्स में भी लगता है, पर विंडोज में एक सिंपल स्टेप होता है आपका। अगर मान लो कि आपकी जो आपकी कुछ भी एरर की वजह से आपका जो विंडोज है वो एरर आ गया, उसमें करप्ट हो गई। अब आपका जो डेटा पड़ा है सारा सारा कैसे आप रिकवर करेंगे भाई? तो सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव मत कर। डेस्कटॉप में, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट्स में कोई अपनी फाइल सेव नहीं करनी। जैसे सी में आपका विंडोज आपका ओएस इंस्टॉल्ड है, तो डी में सारी फाइल सेव करनी है। डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में फाइल अपनी सेव नहीं करनी है भाई। अब आपका किसी तरीके से आपका जो सी ड्राइव में आपका ओएस था वो आपका करप्ट हो गया, आपको करप्ट करना भी सिखाएंगे। पर ध्यान रखना, करप्ट करना सिखाऊं कि यहीं पे सबको पीसी विंडोज करप्ट कर दो। मैंने 3 साल पहले सिखाई थी, मैंने 3 4 साल पहले मैंने बच्चों को सिखाई मैंने कि हाँ ऐसे विंडोज करप्ट करेंगे। उन्होंने पूरी लैब की विंडोज करप्ट कर दी भाई, मेरा टाइम खराब कर दिया। ठीक है ना? तो करप्ट करना भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्स टू मैक्स ये मान लो 30 to 40 सेकेंड्स लगती हैं आपकी। किसी भी सिस्टम पे आप बैठोगे ना, उसकी जो विंडोज है आप करप्ट कर दो। प्रोग्राम फाइल में से एक फाइल डिलीट करनी होती है, ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना? तो सी में आपका जो डेटा है सी ड्राइव में, वो आपका बैकअप कैसा लगेगा? नहीं लगेगा, जो आपका सी तो आपका करप्ट हो चुका है। अगर आपका डेटा डी ड्राइव में है, आपका ई है, एफ है, जो भी आपका और ड्राइव है, वो आपका सेम इसमें सेव रहता है। क्योंकि ये कैसे है, अगर आपका सी में आपका सारा है, अब दोबारा उसको चलाना है, दोबारा उसको रन करना है दोबारा, तो भाई दोबारा से ओएस, नया ओएस डालना पड़ेगा। पहले वाला करप्ट हो गया है, तो अब दोबारा डालेंगे, किस में डालेंगे? अब डी में डालेंगे तो डी का डेटा जाएगा यार, और क्या यार। तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं, पहले जो डेटा है ना वो कॉपी किया जाए। एक और बात, अगर मान लो कि मेरे पास दो दो स्टोरेज डिवाइस हैं। ये मेरी पुरानी हार्ड डिस्क है, ठीक है ना, और ये मेरा नया एसएसडी है। अब इस वाले का जो एरर आ गया, मेरा वाला इस वाले में एरर आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने नया लैपटॉप लिया है, नया मैंने लैपटॉप लिया, उसमें मेरी जो एसएसडी इनबिल्ट आई है, और मैं चाहता हूँ इसमें जो मेरा विंडोज में करप्ट होगी, पर इसमें मैं सोच रहा हूँ कि विंडोज करप्ट होगी, इसको विंडोज क्यों इंस्टॉल करानी जब मैंने नया ले लिया है, पर जो मेरा डेटा पड़ा मेरे काम आ जाए। तो सिंपल करना क्या, इस वाले को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, केबल से कनेक्ट हो जाती है, कनेक्ट कर लो। इसके बाद कनेक्ट करोगे ना, तो अगर आप माई कंप्यूटर जिस पीसी में जाएंगे ना, तो वहां पे आपकी ये वाली भी शो कर देगी, और आपका डेटा ऐसे कॉपी कर लो। समझे डेटा कॉपी कैसे होगा? आपका जो दूसरा पीसी, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ये सीपीयू है, ये वर्किंग में है भाई, ये मेरा सीपीयू वर्किंग में है। इस वाले सीपीयू में जो मेरी हार्ड डिस्क थी, एसएसडी थी, ये मेरी इसमें विंडोज करप्ट हो गई। इसका डेटा कैसे उठाएंगे? इस वाले में से निकाल के यहाँ एक एक सीपीयू में दो हार्ड डिस्क, दो एसएसडी, हम दो चीजें एक बार कनेक्ट कर सकते हैं भाई। सो कनेक्ट किया हमने दूसरी केबल से, ये हमारा यहाँ पे इसको इसमें शो कर देगी, माई कंप्यूटर में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो कर देगी। इसको डबल क्लिक करके ओपन करो, सारी फाइल कॉपी कर दो, हो गया ना, सारा बैकअप लग गया ना। पर वो है ना, इसको फॉर्मेट करने से पहले कर लेना। कहीं किसी ने पहले पूरी विंडोज डालते टाइम ऑप्शन आता है, ड्राइव सारे आ जाते हैं, किसी ने सारे ड्राइव पहले फॉर्मेट मार रखे हो भाई, फिर तुमको इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है ना? तो जो आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो ना कि इसमें ऐसे बैकअप लग गया, ऐसे लग गया, भाई वो कुछ ना कुछ रह जाता है। वो कहते हैं ना कि बेसिक करने के लिए थोड़ा बेसिक आना भी चाहिए। तो यूट्यूब पे जो चीजें दिखाते हुए, वो जिसको बेसिक पहले से आता है ना वो कर लेगा, जिसको नहीं आता ना एकदम, वो नहीं कर पाता है। अगर कोई एक्सेल पे कहे सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाएगा? उसको पता नहीं कैसे क्या लगेगा। उसको कुछ तो बेसिक पहले से आना चाहिए ना, तो ये समझ में आएगा। विंडोज और लिनक्स, विंडोज आप कर रहे हैं, साथ में लिनक्स और कर रहे हैं। लिनक्स में आपका करियर अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि लिनक्स कितने लिनक्स प्रोग्रामर कितने मिलेंगे आपको? लिनक्स वाले है ही नहीं। अगर हम बात करें एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड और विंडोज थोड़ा सा सिमिलर सा रहता है भाई। क्यों रहता है सिमिलर सा? आपने सुना होगा कि आईफोन जो होता है आपका, आईफोन सेफ है आपका, सुना है ना आपने? आईफोन आपका सेफ है, और एंड्रॉइड सेफ नहीं है आपका, सुना होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है?
सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड्रॉयड इजिली कर लेता है। जो रजिस्टर्ड होती है, बिना रजिस्टर्ड हाँ रजिस्टर्ड नहीं कर पाए। हाँ, एंड्रॉयड, रजिस्टर्ड हाँ एंड्रॉयड में क्या होता है, बाउंड नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन कहीं से उठा के चला लो। सेम जो आपका एंड्रॉयड है सेम विंडोज में सेम एज इट इज आपका है, उठा के किसी को अपना कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चला लो। अब सेम अगर आईफोन का जो भाई है अपना मैक, उसमें आप सोचिए मैक, आईफोन में तो मैं चला नहीं पाया थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, फिर मैं सोचा मैं कि यार मैक तो मैंने लिया है, अब सोचा मैंने कि मैक पे भी नहीं चलेगा ऐसा, पर चलता है। ठीक है ना, हैक्समैक मैंने एक बार, जैसे कि जो मुझे पसंद है, मुझे कॉरल पसंद है, अब कॉरल बाय करना पड़ता है। कॉरल का अगर विंडोज में जाएंगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आपको वैसे कॉरल चल जाता है आपका, ठीक है ना, उसको आप क्रैक कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैक में चलाएंगे तो कैसे होगा, पहली बात तो मैक में के लिए कोरल अगर करेंगे सीधा से मिल नहीं रहा, फोटोशॉप है आपका, फोटोशॉप आपका चल जाता है भाई, बहुत सारे आपके जो सॉफ्टवेयर हैं जो मैक में चलते हैं, मैक समझ रहे हो, ठीक है ना, आपको मैक दिखाते हैं कैसे कैसे काम करता है, आपको दिखा देंगे फाइनली पर, ठीक है ना। मैक में आपका जैसे विंडोज में चलता है थर्ड पार्टी, मैक में चलता है भाई, पर प्रॉब्लम एक है, मैक के लिए सभी सॉफ्टवेयर बने ही नहीं है, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू ऑल्सो, पहले भी ऐसा ही है। अभी मैंने क्या है, अभी हमने सीएससी सेंटर यहाँ पे लिया हमने, तो उस टाइम उसका फिंगरप्रिंट रजिस्टर कराना होता है हमें, पहले अटेंडेंस के लिए उसका होता है, क्वार्टरली उसका होता है, तो उसका मैंने सेंसर उसका मैं ले आया, मैं मशीन उसके ले आया मैं, तो उसके बाद में मैंने सॉफ्टवेयर उसका इंस्टॉल करने का ट्राई किया मैंने। अब जब उसका सेटअप मैंने डाउनलोड किया, तो सेटअप के एंड में लिखा आया था .exe, उसके बाद फिर मैंने मैकबुक बंद ही कर दी भाई, फायदा ही क्या है, क्योंकि .exe किसमें चलेगा, विंडोज में चलेगा, समझे। अब मैंने पहले मैंने मैकबुक में अगर मान लीजिए, देखो हर एक में ऑप्शन होता है, अगर किसी के पास मैकबुक है और मैकबुक में उसको विंडोज चलाना है, कैसे चलेगा, मैकबुक में विंडोज कैसे चलेगा, एक पैरेलल स्पेस नाम से एप्लीकेशन आती है, पैरेलल स्पेस नाम से एप्लीकेशन आती है, वो आप वहां के स्टोर से जाओ, सिंपल वहां का मतलब प्ले स्टोर जो उनका होता है, ठीक है ना, आप स्टोर से जाके वहां से आप डाउनलोड कर दो अपना, ठीक है ना, पैरेलल स्पेस, और आपका रन करेगा। कंडीशन एक है, जो पैरेलल स्पेस है वो फ्री नहीं होती, वो पेड एप्लीकेशन होती है, और कमाल की बात यह है कि ऑनलाइन उसका भी क्रैक है, ऑनलाइन उसका भी क्रैक है। मैंने रिसेंटली मैंने क्या किया, मैंने भाई मैक में मैंने पैरेलल स्पेस का क्रैक करके मैंने विंडोज में चलाया, पहले खुद चलाया मैंने, पर क्या है उसकी जो स्टोरेज थी मेरी, उसकी M1 थी मेरी, ठीक है ना, तो उसकी स्टोरेज थी 256 GB। अब उसकी वजह से क्या था, वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं कर पाया, तो बैटरी उसकी ड्रेन करने लग गई थी। अब यार मैक का सबसे बेस्ट पार्ट एक ही लगता है मुझे, इसका बैटरी बैकअप बेस्ट जो है, अब बैटरी बैकअप ही कम होने लग गया, तो फाइन बेनिफिट क्या है, और मैं सोचा कि जब मेरे पास अलग से लैपटॉप है तो मैं मैक में क्यों यूज करूँ, इसलिए इसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। पर याद रखना चलता है उसमें, मैक में भी विंडोज चलता है पैरेलल स्पेस से, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करें, ओके एक बार, ये रहा लिनक्स, तो लिनक्स के बेसिक आप सीखो, इसके साथ साथ में आपको कराएंगे भी हम विंडोज, अगर आप सीख रहे हैं तो विंडोज में थोड़ा सा अलग सीखो, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के जो वर्जन आपको नहीं कराए ना हमने, कल आपको एक तो मैं जिनके वर्जन है ना सारे सारे, नेक्स्ट लेक्चर में जितने इनके वर्जन हैं उनकी डिटेल्स के साथ में वो करा देते हैं पहले, ताकि आने वाले लेक्चर्स में एटलीस्ट आपको पता रहे कि कौन सा किसका पार्ट है, ताकि आगे उनको मैं समझाऊं कराऊं, अगर मैं इंस्टॉल कराऊं कि इसका ये वर्जन करेंगे हम, तो आपको एटलीस्ट पता रहे, इनके सारे बेसिक्स मैं आपको अलग से करा भी दूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना, जो ओएस होता है, अगर आप यूज कर रहे हैं ना एंड्रॉयड, तो आपको पता होना चाहिए मैं एंड्रॉयड का बेनिफिट क्या है मेरा, अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो ना भाई, तो एंड्रॉयड इज नॉट अनफ, जैसे एंड्रॉयड यूजर आप ऐसे यूजर बहुत सारे हैं, ठीक है ना,
आपको चीज़ें बता दूं साथ में, बेस्ट फोन अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, पता आपको कैसे सेलेक्ट करेंगे? मोबाइल वेबसाइट। पहली बात तो भाई, जो आपने देखा होगा कि रैम होती है, रैम अगर आप लेते हैं, आपने देखा होगा भाई, रैम देखते हैं, रैम मेरे मेरे फोन की रैम 8 GB है और दूसरे फोन की रैम 6 GB है, तो कौन सा बेस्ट है? 8 GB वाली बेस्ट है। रैम के टाइप्स होती है। देखो, आपने रैम के बारे में पढ़ा है ना, डी रैम, एस रैम, एस डी रैम, ठीक है ना, कोई नहीं आपको रैम के बारे में पढ़ा है। ये अगर किसी फोन का लिख दिया कि भाई इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 MP कैमरा है, और आईफोन बोलता है कि भाई मेरा तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 12 वाला बेस्ट कैसे हो जाता है भाई 50 से? कैमरे में जो प्रोसेसर होता है वो बहुत समझती है। दिस इज नॉट अबाउट प्रोसेसर, जो लेंसेज होते हैं आपके, काफी चीजें, हाँ काफी चीजें आपकी इसमें, हाँ, तो ये नहीं होता। रैम अगर हमने 16 GB डाल दी, जैसे कि अगर हम लेते हैं, अगर सिंपली DDR3 ले रहा है, कोई DDR4 ले रहा है, DDR5 ले, DDR5X ले रहा है, अब जिसके पास DDR3 है, DDR3 है जिसके पास 16 GB, और एक के पास DDR5X है 8 GB, तो भाई 8 GB बेस्ट है 16 GB, इसका 4 GB भी ज्यादा हो जाएगा सर, इस तरीके से। आपके जैसे मेमोरी कार्ड आया करते हैं ना, मेमोरी कार्ड लिया करते हैं स्टोरेज के लिए, इसमें आया था कौन सी क्लास का है, क्लास 10 का स्पेशली लिया करते हैं हम, कि हाँ भाई ये ठीक रहता है। आपने कभी देखे कौन सी क्लास का आता है जो स्टोरेज, हम मेमोरी कार्ड लिया करते हैं बेटा, मेमोरी कार्ड वो क्लास वाइज ले आता है। पेन ड्राइव आप लेते हैं, पेन ड्राइव आपको रिसेंटली मैंने बताया भी होगा, पेन ड्राइव जो ऑलमोस्ट हम यूज किए हैं, वो 2.0 यूज क्या करते हैं हम, ठीक है, 2.0 में इतना स्पीड नहीं पुराने हो गए, अब लेटेस्ट 3.0 है और 3.1 है, ये वाले। अगर पेन ड्राइव लेना भी है तो पूछना है पहले भाई, 3.0 एटलीस्ट आपका होना चाहिए, 2.0 नहीं लेंगे आप, 2.0 नहीं लेंगे आप, अंडरस्टैंड? तो पेन ड्राइव बाय करने जाओ, और अगर ले रहे हो ना साथ में, तो देखना कि आपका सीट, एक तो सी टाइप आपका आ गया, यूएसबी आपका आ गया, अब सीट, अब सी, कुछ लोग तो अपना सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ यूएसबी लेता हूँ, यूएसबी, अरे भाई आपका फोन है, सी टाइप है आपका, तो सी टाइप ले लो ना पेन ड्राइव, सी और यूएसबी दोनों ले लो अपने, आपके फोन में भी लग जाए और कंप्यूटर में भी लग जाए, अंडरस्टैंड? आपको फाइल अगर भेजना, शेयर करने, देखो आईफोन का और मैकबुक का रिलेशन अच्छा है, अगर आप कितनी है हैवी फाइल अगर आप आईफोन से मैक में शेयर करोगे, ऐसे शेयर हो जाएगी आपकी, पर विंडोज में अगर आप शेयर करेंगे ना, एंड्रॉइड से कनेक्शन ही नहीं है भाई, अलग अलग डिफरेंट हो गए ना सारे। तो अगर आपके पास पेन ड्राइव जिसका एक पोर्ट तो सी है, एक पोर्ट कौन सा है, यूएसबी है, तो कंफर्ट रहेगा आपके लिए, और लेना मेटल में, किसमें, मेटल में ही लेंगे आप, ठीक है ना? और कल आपके जितने भी आपके ओएस हैं, वन बाय वन हम ओएस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ आपके जैसे ओएस की एक्सप्लेनेशन आपकी होगी कंप्लीट, फिर आपको बूट हम कैसे करते हैं, बूटिंग कैसे होती है कंप्यूटर में, अगर हम बूट, पेन ड्राइव बूट करते हैं, पेन ड्राइव को कैसे बूट करेंगे वो सिखाया जाएगा, आपके जो ओएस वगैरह है कैसे इंस्टॉल होंगे वो सिखाया जाएगा, आपके ड्राइवर्स आपके कैसे इंस्टॉल होंगे वो सिखाया जाएगा, सॉफ्टवेयर आपके डाउनलोड कैसे होंगे, उनको इंस्टॉल कैसे करेंगे, उनको क्रैक कैसे करेंगे वो सिखाया जाएगा, उसके बाद आपका ट्रबल शूटिंग पार्ट आपका आ जाएगा, ठीक है ना? तो जितना भी अपना टाइम टाइम आप कवर करते हैं, ठीक है, थैंक यू।